अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक मरतबा फिर हम आपके साथ डंकी पे बात करेंगे। डंकी जो गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन को लेकर और सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं और सादा लो अफराद को इंसानी स्मगलर्स जो हैं वो कश्तियों के ज़रिए जो है यूनान या यूरोप ले जाने का झांसा देकर और उनसे अरबों रुपया जो है सालाना वसूल करते हैं और उन्हें जो है और फिर वो कश्तियाँ डूब जाती हैं। अगर 2 साल के दौरान हादसात की बात की जाए तो इन 2 सालों के दौरान 300 से ज़ायद पाकिस्तानी जो हलाक हुए हैं, जिनका ताल्लुक गुजरात, झेलम और दीगर इलाकों से था, पंजाब के। सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 की जो इंक्वायरी शुरू हुई थी, जो 2023 में एक हादसा हुआ था जिसमें 285 पाकिस्तानी जो थे वो इसमें जाँ बहक हुए थे डूबकर। उसके बाद इंक्वायरी शुरू हुई थी और दिसंबर 2024 में 38 जो हैं पुलिस अफसरान और अहलकार, जो कि इंस्पेक्टर से लेकर हेड कांस्टेबल तक या सिपाही तक थे, उनको बरतरफ कर दिया था मुलाजमत से, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं। ख़वातीन अफसरान के समेत कराची के जो थे वो 14 अफसरान और अहलकार शामिल थे। बात जब ये आती है कि बरतरफी की बात आती है तो बड़ों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती और छोटों के खिलाफ शिफ्ट इंचार्ज और इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जबकि एडी भी बैठे होते हैं, डीडी भी बैठे होते हैं, लेकिन कार्रवाई एफआईए के सिर्फ इन्हीं अफसरान के खिलाफ हुई क्योंकि वो कराची से, अक्सरियत जो थी वो कराची से निकली थी। तो यहाँ एक मौक़िफ़ ये भी सामने आया है जो बरतरफ होने वाले अफसरान का कि हम उन मुसाफिरों को कैसे रोकें जिनका वीज़ा ओके है, जिनकी होटल की बुकिंग्स ओके हैं और जिनका तमाम, अगर वो पैसा भी शो कर रहे हैं तो एक लिमिट के अंदर जितनी गुंजाइश रखी हुई है एफबीआर ने वो शो कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से इनको रोकें। बहरहाल ये बात भी इनकी सही है क्योंकि ये तो किसी और मुल्क से जाते हैं और वहाँ से फिर ये डंकी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद जनवरी के अंदर, इसी महीने के अंदर 2 तारीख को या 1 तारीख को वो जो 2023 में डिपार्चर पे तैनात थे उनके खिलाफ भी इंक्वायरी के अहकामात आ गए और जो उस दौरान डिपार्चर पे असिस्टेंट डायरेक्टर जो तैनात थे उनमें एक अली मुराद बालादी थे, राशिद भट्टी थे और वसीउल्लाह थे, जो कि तैनात रहे वक्तन फ़वक्तन। इनके खिलाफ भी एक इंक्वायरी का आया कि इनके खिलाफ इंक्वायरी कराई जाए और इंक्वायरी के अंदर जो है एडीजी साउथ जो है मुजाहिद अकबर, उनसे डायरेक्टर नुमान सिद्दीकी या लाहौर के जो डायरेक्टर हैं उनसे इंक्वायरी करवाई जाए। तो ये इंक्वायरी शुरू ही नहीं हुई थी कि इसी दौरान राशिद भट्टी और वसीउल्लाह जो है उन्होंने अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिया, जो 30 जनवरी तक का स्टे ऑर्डर है, और अली मुराद ने अब तक नहीं लिया। ये डिपार्चर पे तैनात थे उस वक्त जो हादसा हुआ था। अब सारी बात यह है कि इंसानी स्मगलरों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि जिन्होंने नहीं रोका वो बरतरफ हो गए और जिन्होंने निशानदेही की, एक बड़ा इंकशाफ सामने आया कि कोयटा एयरपोर्ट पर डीडी इमिग्रेशन थे सईद मेमन, उन्होंने एडीजी जो थे इमिग्रेशन या एफआईए के जो एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, इनको एक ख़त लिखा और ख़त के अंदर ये ख़त लिखा उन्होंने तकरीबन कोई मई में, अप्रैल से मई के दौरान, मई में ख़त लिखा उन्होंने और लिख के ये बाकायदा तौर पर निशानदेही की, कि निशानदेही करते हुए ये कहा कि पंजाब से लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ कोयटा आ रही है और कोयटा से इजिप्ट के लिए सवार हो रही है। वो टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है जो टूरिस्ट प्लेस हो जहाँ पे लोग जा रहे हों, और अप्रैल से मई के दौरान तकरीबन 200 से ज़ायद मुसाफिर जा चुके और उन्हें यह खदशा है कि ये इंसानी स्मगलरों का काम है जो ये 200 से ज़ायद अफराद गए। ये लेटर उन्होंने लिखा और इस लेटर पर एफआईए के आला हुक्काम नोटिस लेते, बजाय इसके कि वो नोटिस लेते
انہوں نے سعید میمن کا ہی ٹرانسفر کر کے اور انہیں اینٹی منی لانڈرنگ کوئٹہ تعینات کر دیا اور وہاں سے ہٹا دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مبینہ طور پر انسانی اسمگلروں کا کتنا اثر و رسوخ ہے کہ انہوں نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد انہیں اس عہدے سے ہی ہٹا دیا گیا، بجائے اس کے کہ کوئی کارروائی کی جاتی، FIA کا عملہ وہاں آتا۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کوئٹہ ایئرپورٹ پر جو امیگریشن کے اوپر جو کہ تافتان بارڈر تک ان کا اثر و رسوخ ہے، وہاں پر وہ تمام عملہ اسٹاف مسلسل کام کر رہا ہے جس دوران یہ سارے لوگ جاتے رہے ہیں۔ یعنی مبینہ ملی بھگت تو ہے، انسانی اسمگلروں کا نیٹ ورک نہیں توڑا جا سکتا، بلکہ ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ انہوں نے ایک DD کو ہٹوا دیا۔ تو اس میں تو اعلیٰ حکام بھی ذمہ دار اس تمام کہانی کے اندر۔ اب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے نوٹس بھی لیا اس کا، DG نے کارروائی کر کے نچلے اسٹاف کو ہٹا دیا، اوپر والوں نے اسٹے لے لیا، نچلا اسٹاف بھی بحال ہی ہو جائے گا۔ لیکن اس طریقے سے اب اس کے بعد اب جو حادثہ ہوا ہے کچھ روز کا بھی، اس میں FIA ایکٹیو ہوئی ہے، ملزمان کو گجرات سے گرفتار کیا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد اس نے رقم لے کے ان کو بیرون ملک ملازمتوں کا جھانسا دے کے ان کو یہاں سے لے گئے ہیں اور وہ حادثات کا شکار ہو گئے۔ مزید اس میں کیا تفتیش ہوتی ہے، کیا انکشافات سامنے آتے ہیں، ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔